शिक्षक साथियों नमस्कार। एक बार फिर से HRSB एजुकेशन एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि साथियों, स्कूली शिक्षा महानिदेशक उत्तर प्रदेश का आदेश जारी हो चुका है, जो परिषदीय विद्यालय के प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों, शिक्षा मित्र एवं अनुदेशक भाइयों की वार्षिक गोपनीय आख्या सत्र 2020-21 में तैयार होगी। किस तरह से मानव संपदा पोर्टल पर प्रविष्टि दर्ज होगी सभी शिक्षकों को स्व मूल्यांकन करते हुए प्रेरणा पोर्टल पर अपनी सारी जानकारियाँ फिलअप करनी हैं और किन किन पैरामीटर्स के आधार पर कितने कितने अंक मिलेंगे शिक्षकों को, यह सब इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इससे संबंधित जानकारी आपको मिल सके। साथियों, यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक भाइयों के लिए इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी शिक्षकों को इस परिषदीय शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या सत्र 2020-21 के संबंध में जानकारी मिल सके। तो साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है, इसको जरा ध्यान से देखें। परिषदीय शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय आख्या सत्र 2020-21 संबंधी निर्देश जारी। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निषादगंज, लखनऊ 226007। प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, सेवा में जिला व शिक्षाधिकारी, समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। पत्रांक संख्या। विषय: परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वार्षिक गोपनीय आख्या की व्यवस्था के संबंध में महोदय, कृपया शासनादेश संख्या 14/685/2020 शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 14 जनवरी 2020 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय विद्यालय के अध्यापकों की वार्षिक प्रविष्टि हेतु स्व मूल्यांकन प्रारूप एवं मानक निर्धारित करते हुए व्यवस्था करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उक्त समय में आपको निर्देशित किया जाता है कि मानव संपदा पोर्टल पर परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों का शैक्षिक सत्र 2020-21 हेतु वार्षिक मूल्यांकन प्रविष्टि की प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जानी है, जिसकी समय सारणी निम्नवत निर्धारित की जाती है। तो साथियों, ध्यान दीजिएगा। प्रधान अध्यापकों द्वारा स्व मूल्यांकन प्रारूप पूर्ण करते हुए प्रतिवेदक अधिकारी को दिनांक 15 अप्रैल 2021 तक सबमिट किया जाएगा। प्रतिवेदक अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय होंगे। प्रतिवेदक अधिकारी / खंड विकास अधिकारी द्वारा मूल्यांकन कर प्रविष्टि दिनांक 15 मई 2021 तक सबमिट किया जाएगा। स्वीकृत अधिकारी जिला व शिक्षा अधिकारी द्वारा वार्षिक प्रविष्टि दिनांक 31 मई 2021 तक अंतिम किया जाना है। परिषदीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों के लिए मानव संपदा पोर्टल पर स्व मूल्यांकन हेतु दिशा निर्देश कैसे करना है साथियों, किस प्रकार से स्व मूल्यांकन करना है, ये बिंदुओं को ध्यान से देखेंगे। मानव संपदा पोर्टल पर सभी प्रधान अध्यापकों तथा शिक्षकों द्वारा सर्वप्रथम https://ehrms.upsdc.gov.in/ मानव संपदा पोर्टल की लॉगिन आईडी का पर जा कर के लॉगिन किया जाना है। सेकंड स्टेप में लॉगिन के पश्चात ट्रांसफ़र मॉड्यूल में जाकर परफॉर्मेंस इंडिकेटर के अंतर्गत फिल PI सेल्फ
असेसमेंट का चयन करते हुए यूजर मैनुअल के अनुसार कार्रवाई की जानी है। स्वमूल्यांकन के पश्चात सबमिट टू रिपोर्टिंग ऑफिसर। रिपोर्टिंग ऑफिसर खंड शिक्षा अधिकारी महोदय होंगे। स्वमूल्यांकन करने के पश्चात उनको रिपोर्टिंग ऑफिसर को सबमिट करना है। प्रधान अध्यापकों के स्वमूल्यांकन हेतु बिंदु निम्नवत हैं। कौन कौन से बिंदुओं पर कितने अंक निर्धारित किए गए हैं विभाग व्यय शिक्षा महानिदेशक महोदय की तरफ से, यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जरा ध्यान से देखिएगा। प्रधान अध्यापक, प्रधान अध्यापिका हेतु पैरामीटर्स, ये हेडमास्टर के लिए पैरामीटर्स हैं। इसके पश्चात सहायक अध्यापकों के लिए पैरामीटर्स होंगे। देखिए, मूल्यांकन के पैरामीटर्स, प्रतिशत अंक निर्धारण, टिप्पणी। तो यहाँ पर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत विद्यालय में अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना, संतृप्तिकरण होने पर 10 अंक। अगर ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत उनकी सभी अवस्थापना सुविधाएं संतृप्त हो गई हैं तो प्रधान अध्यापकों को 10 अंक दिए जाएंगे। और टिप्पणी में 14 पैरामीटर संतृप्त होने पर 10, अन्यथा 0। अगर संतृप्त नहीं है 14 पैरामीटर्स तो उनको 0 अंक मिलेंगे। आख्या वर्ष 2020-21 में विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति। तो साथियों, 20-21 सत्र में अभी कोविड-19 के कारण विद्यालय बंद चल रहे हैं। इस प्रकार से यह 2020-21 हेतु लागू नहीं है। जब भी लागू होगा तो यहाँ पर 60% से 80% तक उपस्थिति वाले छात्रों को यहाँ प्रधानाध्यापक 5 अंक के लिए निर्धारित किए गए हैं कि उनको 5 अंक दिए जाएंगे। 80% से अधिक अगर उपस्थिति बच्चों की पाई गई तो 10 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट है प्रधानाध्यापक की औसत उपस्थिति का प्रतिशत। हेडमास्टर की खुद की उपस्थिति विद्यालय में 60% से 80% तक अगर है तो 5 अंक उन्हें मिलेंगे और 80% से अधिक उपस्थिति पर 10 अंक उनको दिए जाएंगे। सत्र 2020-21 हेतु लागू नहीं है। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों में लागू किया जाएगा। सत्र 2020-21 में इसे काउंट नहीं किया जाना है, ना ही छात्र उपस्थिति, ना ही अध्यापक उपस्थिति। चौथा पॉइंट है लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड। जो कक्षा अध्यापक हैं, विषय अध्यापक हैं, लर्निंग आउटकम की एग्ज़ाम ली गई थी, उस एग्ज़ाम में किस प्रकार से बच्चों की ग्रेडिंग हुई है, उन ग्रेडिंग के आधार पर आपका स्वमूल्यांकन होगा। A+20 अंक दिए जाएंगे और ए ग्रेड वालों बच्चों को 16 अंक और बी वाले बच्चे अगर हैं तो 12 और सी में 8, डी में 4। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा ए कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। A+ छात्रों की जो कैटेगरी में आएंगे, जो विद्यालय विषय अध्यापक हेडमास्टर्स, उन्हें ही 20 अंक दिए जाएंगे। दीक्षा पोर्टल का उपयोग। साथियों, जो आज ये निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम या बच्चों की ट्रेनिंग आ रही है, बच्चों के लिए जो शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है दीक्षा पोर्टल पर, तो दीक्षा पोर्टल का कितना यूटिलाइज प्रधानाध्यापक कर रहे हैं, उसका उपयोग करने पर, छात्र उपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर 10 अंक दिए जाएंगे। दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हुए ई पाठशाला के कंटेंट सभी छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु पत्रांक संख्या महानिदेशक MIS/607/20-21 दिनांक 12 नवंबर 2020 के अनुसार जोड़े गए छात्र अभिभावकों की संख्या तथा उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपभोग की स्थिति के आधार पर 10 अंक दिए जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर ई पाठशाला में जो लिंक उपलब्ध कराए जाते हैं, उन लिंकों के द्वारा दीक्षा पोर्टल से कितनी सामग्री डाउनलोड की गई अभिभावकों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, तो यदि 100% है तो 10 अंक प्रधानाध्यापक को दिए जाएंगे। 6वां पॉइंट है छात्र रिजल्ट कार्ड सभी छात्रों को उपलब्ध कराना। यदि रिजल्ट कार्ड सभी बच्चों को
हर कक्षा के छात्रों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। 100% वितरण करने पर तो 10 अंक दिए जाएंगे वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग। विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित बैठकों में यदि प्रधानाध्यापक बैठक में प्रतिभाग कर रहे हैं रेगुलर, तो प्रतिमाह बैठक करने पर उनके 10 अंक रहेंगे वास्तविक आंकड़ा के आधार पर। नेक्स्ट पॉइंट, छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग। नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक प्रधानाध्यापक महोदय को मिलेंगे। मॉड्यूल आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति। जो विभाग के द्वारा 3 मॉड्यूल शिक्षकों को उपलब्ध कराए गए हैं, आधारशिला, ध्यान आकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति कि कितना उनका प्रयोग कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग होने के पर 10 अंक दिया जाएगा वास्तविक अंगीकरण के आधार पर। इसी प्रकार से ये प्रधानाध्यापकों के स्वमूल्यांकन अंक निर्धारित करने के पॉइंट्स थे। अब सहायक अध्यापक, असिस्टेंट टीचर्स, अध्यापिका हेतु पैरामीटर्स सामने हैं। आउट ऑफ स्कूल बच्चों का सर्वेक्षण एवं नामांकन। ये साथियों जो सर्वे होता है, हाउस होल्ड सर्वे, चिन्हित सभी बच्चों का नामांकन कराने पर जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे नहीं आ रहे थे विद्यालय, वो उन बच्चों को नामांकन कराने पर सहायक अध्यापक को 10 अंक यहाँ से मिलेंगे वास्तविक आंकड़ों के आधार पर। आख्या वर्ष 2020-21 में अध्यापक के विद्यालय में औसत छात्र उपस्थिति की जहाँ बात कर रहे थे कि यह कोविड-19 चल रहा है, इस कारण से सत्र 2020-21 हेतु ये लागू छात्र उपस्थिति का नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, सहायक अध्यापक अध्यापिका की औसत उपस्थिति का प्रतिशत। ये स्वयं की अटेंडेंस है सहायक अध्यापकों की। 60% to 80% तक जिन अध्यापकों की उपस्थिति विद्यालय में है उन्हें 5 अंक दिए जाएंगे। 80% प्लस टीचर्स को 10 अंक दिए जाएंगे। सत्र 2020-21 हेतु यह भी लागू नहीं होती है, यह 2021-22 सत्र से लागू होगी। टैबलेट की उपलब्धता के क्रम में अग्रिम सत्रों से लागू किया जाएगा। लर्निंग आउटकम की अंतिम परीक्षा में सहायक अध्यापक अध्यापिका द्वारा पढ़ाए गए विषय का ग्रेड। यहाँ पर भी कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक जो जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे थे विद्यालय में, वहाँ पर ग्रेडिंग के आधार पर अंक दिए गए हैं। A+ के लिए 20 अंक, A के लिए 16, B के लिए 12, C के लिए 8, D के लिए 4। यदि कक्षा के 75% या उससे अधिक छात्र A+ अथवा A कैटेगरी में आते हैं तो 20 अंक, अन्यथा 0। तो यहाँ पर टिप्पणी में स्पष्ट दिया हुआ है कि A+ या A ग्रेड वाले बच्चे जिस विद्यालय में क्वालिफाई कक्षा में कर रहे हैं उन्हें ही 20 अंक दिए जाएंगे। इसी प्रकार से दीक्षा पोर्टल का उपयोग सहायक अध्यापकों के लिए भी अनिवार्य किया गया है। छात्रोपयोगी डिजिटल शिक्षण सामग्री का शिक्षण में नियमित प्रयोग करने पर दीक्षा पोर्टल का उपयोग करते हुए ई पाठशाला के कंटेंट सभी छात्रों को उपलब्ध कराने हेतु छात्र अभिभावकों की संख्या तथा उनके द्वारा दीक्षा की डिजिटल सामग्री उपयोग की स्थिति के आधार पर भी यहाँ पर सहायक अध्यापकों को 10 अंक दिए जाएंगे। सेवारत नियमित कार्यक्रम में प्रतिभाग करना, सेवारत नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग करना। जो भी प्रशिक्षण विभाग से जिला स्तर के या जो भी प्रशिक्षण कराए जाते हैं उनमें सहायक अध्यापक की कितनी भागीदारी होती है, कितनी प्रतिभागिता होती है। अगर 100% सभी प्रतिभाग प्रशिक्षणों में किए हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। निष्ठा के समस्त प्रशिक्षण अगर पूर्ण किए जाने पर 10 अंक दिए गए हैं। यहाँ पर निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम से सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम की बात की गई है कि जो भी निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के 100% प्रशिक्षण कंप्लीट कर लिए हैं उन अध्यापकों को 10 अंक दिए जाएंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के जो भी प्रशिक्षण हैं उन्हें कंप्लीट कर लें, और यदि जिनके छूट गए हैं
तो बेसिक शिक्षा स्कूली महानिदेशक महोदय का आदेश पहले भी जारी हो चुका है कि उनके लिए 15 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक एक बार मौका दिया जाएगा, चांस दिया जाएगा कि वापस वो अपने निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम कंप्लीट कर लें। साथियों, अगला एसएमसी की नियमित बैठकों में प्रतिभाग। सहायक अध्यापकों की भी नियमित बैठकों में प्रतिभाग करने पर यहाँ पर स्वमूल्यांकन पर प्रतिमाह बैठक करने पर 10 अंक दिए गए हैं। तो सभी बैठकों में सहायक अध्यापक की भी अनिवार्यता की गई है। छात्रों द्वारा पुस्तकालय का प्रयोग, नियमित प्रयोग होने पर 10 अंक। मॉड्यूल आधारित ध्यानाकर्षण एवं शिक्षण संग्रह के प्रयोग की स्थिति, कक्षा शिक्षण में नियमित प्रयोग होने पर यहाँ पर 10 अंक दिए जाएंगे। तीनों मॉड्यूल्स का उपयोग जहाँ भी शिक्षण सामग्री में उपलब्ध बच्चों की गई है अध्यापकों को, तो ये 10 अंक उनको दिए जाएंगे। इसके पश्चात ये 9 पॉइंट सहायक अध्यापकों के लिए थे। अब प्रतिवेदक अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारियों हेतु दिशा निर्देश। खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए निर्देश क्या जारी किए गए हैं? सभी ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल EHMRMS UPSDC.gov.in पर मानव संपदा की लॉगिन आईडी पर लॉगिन करते हुए यूजर मैनुअल के अनुसार कार्यवाही करेंगे। खंड शिक्षा अधिकारियों के स्तर पर प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में प्रधान अध्यापकों द्वारा की गई स्वमूल्यांकन रिपोर्ट पर अपनी प्रविष्टि की जाएगी। प्रधान अध्यापकों के स्वमूल्यांकन प्रारूप में दिए गए विवरण से संबंधित डाटा की निर्दिष्ट स्रोतों से पुष्टि करते हुए उचित नियमानुसार सही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा अंकित किया गया अंक यदि शिक्षक द्वारा स्वमूल्यांकन के अंक से कम है, इस हेतु प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा टिप्पणी के कॉलम में इस विद्यालय का कारण टिप्पणी के रूप में लिखा जाएगा, जो कि शिक्षक को स्वयं के लॉगिन पर प्रदर्शित होगा। यदि स्वमूल्यांकन से प्रतिवेदक के टिप्पणी में जो भी कम अंक किए गए हैं तो ये शिक्षक के लॉगिन आईडी पर शो करेगा। तदुपरांत अपनी प्रविष्टि के उपरांत मानव संपदा पोर्टल बेसिक शिक्षा अधिकारी को स्वीकृत हेतु भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसके पश्चात साथियों, बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय स्वीकृतकर्ता अधिकारी होंगे, जो खंड शिक्षा अधिकारी अपनी टिप्पणी दे करके बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को ट्रांसफ़र करेंगे। समस्त जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्वप्रथम मानव संपदा पोर्टल पर http://EHRMS UPSDC.gov.in की लॉगिन आईडी पर जाकर लॉगिन करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिवेदक अधिकारी से प्राप्त अध्यापकों के स्वमूल्यांकन प्रारूप पर प्रविष्टि का अवलोकन करते हुए अपनी प्रविष्टि स्वीकृतकर्ता अधिकारी के रूप में यूजर मैनुअल के अनुसार निर्धारित समयावधि में मानव संपदा पोर्टल पर अंतिम रूप प्रदान करेंगे। आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार परिषदीय विद्यालयों के प्रधान अध्यापकों, सहायक अध्यापकों की शैक्षणिक सत्र 2020-21 की वार्षिक प्रविष्टि हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें तथा अपने स्तर से खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधान अध्यापक, सहायक अध्यापकों हेतु आवश्यक निर्देश प्रसारित करें। भवदी श्री विजय किरण आनंद सर, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, इन्होंने प्रतिलिपि भेजा है अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, मुख्य विकास अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय विद्या भवन निषादगंज लखनऊ, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक समस्त मंडल उत्तर प्रदेश, प्राचार्य शिक्षा और प्रशिक्षण जिला संस्थान समस्त जनपद उत्तर प्रदेश, खंड शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। तो ये साथियों आदेश था और इसे दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और इस चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि नए अपडेट्स जो भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगे इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।